अभी की सबसे बड़ी खबर आपको पॉजिटिव इंडिया देने जा रहा है और मनीष कश्यप के बारे में और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बारे में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आप तक पॉजिटिव इंडिया पहुंचा रहा है। और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप इस खबर को सुनकर, इस खुशखबरी को सुनकर आप नाचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। और आपको बताते चले कि दरअसल ये बहुत बड़ी खबर तो कल ही आ गई थी, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं आया था। लेकिन आज सुबह सुबह जो हमारे पास कॉल आया है और मनीष कश्यप के करीबी से जो हमारी बातचीत हुई है और उस बातचीत के आधार पर अब ये न्यूज कंफर्म हो गई है, तब हम आप लोग को बताने आए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि मनीष कश्यप और पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस रिपोर्ट में हम देने जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ इस रिपोर्ट के अंत तक, हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको जानकारी देते चले कि इस वक्त की दिल्ली से, नई दिल्ली से, भारत की राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर हम आपको देने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इस खबर को देने से पहले आपको चाहते हैं कि आप मनोज तिवारी का ये वीडियो क्लिप जरा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी बात बताएंगे। बोला अभी समझावता नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट डेली जा वो जिंगा से खुदे पवन नहीं कैले, बाकी भविष्य में उनका ध्यान रखल जी। लेकिन हम आपसे क्या कहीं, हम पवन से बात करे वाला लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से क्या अपील करेंगे? ना ऐसा नहीं। पवन बहुत अच्छा लड़का है, हमारा छोट भाई है। ओकरा से हम अभी बतियाई, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हम कोशिश करते नहीं कि बात करके ओकरा के समझा दी। और भी जे भाई लोग बिहार में कहीं अपने जे राष्ट्रवादी बाटे लेकिन अपने रास्ता से थोड़ा अलग चल रहा बा, हम सबका से संपर्क में बानी और बहुत अच्छा रिजल्ट देवा। आपने मनोज तिवारी की बातें सुन ली होगी और मनोज तिवारी की बातों से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। मनोज तिवारी दिल्ली से बिहार आए हुए थे और बिहार आने के दौरान पत्रकारों ने जब उनसे मनीष कश्यप के बारे में सवाल पूछा, जब उनसे पवन सिंह के बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ साफ पत्रकारों से कह दिया कि ये सारी बातें हम आपको तो नहीं बता सकते हैं। पवन सिंह मेरा छोटा भाई है, मनीष कश्यप मेरा छोटा भाई है और इन दोनों को समझाने का प्रयास करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि दोनों लोग, पवन सिंह और मनीष कश्यप, उनकी बात को समझेंगे भी। और इसी के साथ हमने जो पहले आपको बताया था उस खबर पर अब मुहर लग गई है। पॉजिटिव इंडिया की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। और आपको बताते चले कि महज कुछ ही घंटों में इसका औपचारिक ऐलान होना है। और औपचारिक ऐलान होने के बाद बहुत लोगों के सीने पर सांप लौटने वाला है। और पॉजिटिव इंडिया ने खुल करके कहा था कि मनीष कश्यप को बीजेपी का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी देश के लिए काम कर रही है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है। और ऐसे समय में जबकि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है और इसके लिए विपक्षी दलों के गठबंधन के तमाम सहयोगी दल तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर आसीन न होने पाए। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार अपने मैनिफेस्टो में और लगातार चुनावी भाषणों में ये कह रही है कि हम सारी संपत्ति जो है देश में बराबर बांटेंगे, यानी कि मैनिफेस्टो में एक तरीके से कहा जा रहा कि जो भी आपके पास जमीनें हैं, जो भी आपके पास सोना है, वो समानता का अधिकार दिया जाएगा और देश में बराबर बांटा जाएगा। यानी कि आपने अपनी मेहनत से अगर कमाया है तो वो आपका सोना, आपका पैसा, आपकी जमीन लोगों में बांट दी जाएगी, अल्पसंख्यकों में बांट दी जाएगी। और यही चीज तो तेजस्वी यादव भी बिहार में करना चाह रहे थे। जातिगत जनगणना के बाद तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और इसके बाद ये काफी चर्चा में रहा था कि भूमिहारों से, राजपूतों से या जिनके पास भी ज्यादा जमीनें हैं उनकी जमीनें छीन ली जाएगी और वो बराबर बराबर पूरे बिहार वासियों में
बांट दी जाएगी। यानी कि वो जो कहावत है कि कमाए जो है लंगोटी वाला और खाए धोती वाला, वही वाला हिसाब किताब होने वाला था और यही हिसाब किताब पूरे देश भर में लागू करने की साजिशें चल रही है। और इसी के लिए हमने मनीष कश्यप के बारे में कहा था कि इन्हें बीजेपी का विरोध नहीं करना चाहिए, बीजेपी का विरोध करना काफी महंगा पड़ जाएगा। अब हम आ रहे हैं, आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं और खुशखबरी पर आते हैं। आपको सबसे पहले बताते चले कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। पवन सिंह तो बीजेपी में थे ही, एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और मनीष कश्यप अब पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह भी काराकाट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और सबसे बड़ी जानकारी आप तक पॉजिटिव इंडिया पहुंचा रहा है कि दरअसल मनीष कश्यप ने अब तक नॉमिनेशन भी दाखिल नहीं किया था और मनीष कश्यप और पवन सिंह को लेकर मनोज तिवारी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और आपको बताते चले कि दरअसल 24 अप्रैल को मनोज तिवारी दिल्ली रवाना हो चुके हैं, मनीष कश्यप को साथ लेकर, पवन सिंह को साथ लेकर और भाजपा आलाकमान के साथ दिल्ली में लगातार आपातकालीन मीटिंग हो रही है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भागलपुर की रैली, झंझारपुर की रैली और तीन जगह पर उन्होंने रैली की है। और 3 रैली करने के बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात बताया जा रहा कि मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप की मुलाकात जेपी नड्डा से कराई है, पवन सिंह से कराई गई है। और इसके बाद मनीष कश्यप को इस बात के लिए मना लिया गया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, पवन सिंह को इस बात के लिए मना लिया गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हमने आपको आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले इस बात को बताया था कि गुंजन सिंह का नॉमिनेशन वापस लेने के लिए बीजेपी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, मनीष कश्यप पर दबाव बनाया जा रहा है, पवन सिंह पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि गुंजन सिंह के मामले में बीजेपी की रणनीति काम नहीं की, लेकिन मनीष कश्यप और पवन सिंह के मामले में यह रणनीति काम कर गई है। और खबर तो यहाँ तक आ रही है कि मनीष कश्यप से जो डील हुई है उसके अनुसार विधानसभा चुनाव में जो कि अगले साल होना है, उसमें मनीष कश्यप को एमएलए का टिकट दिया जाएगा। और इसी शर्त पर मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और अभी तक वो नॉमिनेशन भी दाखिल नहीं किए हैं। 30 अप्रैल को बताया जा रहा था कि वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, मंगलवार को वह घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप ने मंगलवार को घोषणा पत्र जारी नहीं किया। पिछले 2 दिनों से वह अपने क्षेत्र में जो जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, वो जनसंपर्क अभियान 2 दिनों से नहीं चलाया जा रहा है। यानी कि 23 और 24 अप्रैल को जनसंपर्क अभियान रोक दिया गया और मनीष कश्यप दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब बहुत सारे लोग जो कि हम जब बीजेपी की बात करते थे तो रूपा दीदी हो, पंकज सिंह हो या फलाना ठिकाना जितने भी प्रकार के हमारे दर्शक हैं, वो आकर कह रहे थे कि बीजेपी ने आपको खरीद लिया है, बीजेपी ने आपको कितना पैसा दिया है। अब यही सवाल मनीष कश्यप से भी लोग पूछेंगे कि दरअसल बीजेपी ने आपको कितने में खरीदा है, बीजेपी ने आपको कितना पैसा दिया है, फलाना ठिकाना बहुत तरीके के सवाल किए जाएंगे। ये भी सवाल किया जाएगा कि मनीष कश्यप ने आखिर खुद का सौदा कितने में किया है। इस तरीके के तमाम सवाल किए जाएंगे, तमाम आरोप और प्रत्यारोप किए जाएंगे। आपको बताते चले कि जो लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो दूसरे पर आक्षेप ही लगाते रहते हैं। किसी को कभी कोई सर्टिफिकेट दे देना तो किसी को कुछ का सर्टिफिकेट दे देना। अब लोग हमारे साथ साथ हमको जो सर्टिफिकेट दे रहे थे वह मनीष कश्यप को भी सर्टिफिकेट देंगे। मनीष कश्यप से भी पूछेंगे कि आखिर भाजपा ने आपको कितने में खरीद लिया। खैर, ये सब तो चलता ही रहता है, आप अच्छा करें, खराब करें या कुछ भी करें, लेकिन आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। दुनिया में ये 4 लोग कौन हैं जो कि 4 लोग बातें बनाते हैं, 4 तरीके के सवाल करते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो कि किसी का भी सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। और मनीष कश्यप बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले हैं और इस बात की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। पश्चिमी चंपारण क्षेत्र से मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर आपको पॉजिटिव इंडिया दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि मनीष कश्यप अगर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो मनीष कश्यप को पॉजिटिव इंडिया पूर्व की भांति ही
पहले की बात ही तन मन धन से सपोर्ट करता रहेगा और बीजेपी को एक बार सत्ता में आना फिर से जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ये पूरे भारतवासियों का धन जो है, हमारे धन जो है, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो जमीनें हैं, हमारी माताएं और बहनों के पास जो जेवर है, उसे अल्पसंख्यकों में बांटने का दावा करते हैं। हालांकि मैनिफेस्टो में साफ साफ इस बात को नहीं कहा गया है, लेकिन घुमा फिरा करके कांग्रेस ने ठीक वही बात कह दी है जो कि जाति जनगणना रिपोर्ट आने के बाद तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव भूमिहारों, राजपूतों वगैरह वगैरह से जमीन छीनकर दूसरों में बांटने वाले हैं, और इस बात का काफी सारा न्यूज चर्चा में रहा था। अब वही काम कांग्रेस करने जा रही थी और मनीष कश्यप बीजेपी के खिलाफ चुनाव जब लड़ रहे थे और बीजेपी को हराने का जब उन्होंने ठान लिया था, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं देश का विरोध हो रहा था, राष्ट्र का विरोध हो रहा था, देशवासियों का विरोध हो रहा था। लेकिन अब मनीष कश्यप ने ट्रैक बदल लिया है और अब वह सही रास्ते पर आ रहे हैं। एक बार बीजेपी वह ज्वाइन कर ले, उसके बाद जब इसकी औपचारिक रूप से जब घोषणा हो जाएगी, तब हम आप लोगों तक पूरी खबर ठीक से पहुंचा पाएंगे। अभी खबर का इंतजार किया जा रहा है, औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि ये खबर पक्की है और आज सुबह सुबह मनीष कश्यप, आप समझ सकते हैं कि खुद मनीष कश्यप से ही समझ लीजिए कि बात हमारी हुई है, और बातचीत जो हुई है ये लगभग 4 मिनट 56 सेकेंड तक 4 मिनट 56 सेकेंड तक बातचीत हुई है। हालांकि हम आपको ये तो नहीं दिखाना चाहेंगे कि क्या नंबर नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन 4 मिनट 56 सेकेंड तक बात हुई है और बातचीत के दौरान जो गर्मजोशी दिख रही थी, उस गर्मजोशी को देख करके ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप काफ़ी खुश दिख रहे थे और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। खैर, मनीष कश्यप को भी पहले बीजेपी का एजेंट कहा जाता था, हमको भी बाद में बीजेपी का एजेंट कहा जाने लगा, कभी आरजेडी का एजेंट कहा जाने लगा, कभी कभी तो कांग्रेस का भी देशद्रोही पार्टी का एजेंट कहा जाने लगा। आप अगर हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कांग्रेस का एजेंट कहते हैं तो कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, दुख होता है कि हमारे जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति को आप उसका नाम देशद्रोही पार्टी के साथ जोड़ते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, आप लोग हमारे अपने हैं और अपने जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो काफ़ी दुख पहुंचता है। खैर, मनीष कश्यप अब सही ट्रैक पर आ गए हैं और जल्द ही इसकी सूचना आने वाली है और जल्द ही इसकी औपचारिक ऐलान के बाद हम आप लोगों तक खबर पहुंचाएंगे। इस खुशखबरी को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के मोबाइल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।